सो गाइज अभी टाइम बज रहा है 6 बजने में 10 मिनट लेट है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे आप सभी को। अभी सुबह का टाइम हो गया था, मैं फ्रेशन अप वगैरह हो गई हूँ। तो चलो अब करते हैं थोड़ा रिवीजन। उससे पहले करेंगे पानी गर्म, क्योंकि बिना पानी पिए तो मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। और सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ और ये मेरा तो मतलब ऐसा है कि डेली रूटीन में है। मैं सुबह तो गर्म पानी, और गर्मी हो या ठंडी हो दोनों टाइम मुझे गर्म पानी चाहिए। उसके बाद तो फिर आप कुछ भी दे दो, मतलब कोल्ड फ्रिज से निकाल के, लेकिन मॉर्निंग टाइम में मुझे गर्म पानी ही चाहिए। तो चलो अब गर्म पानी पिएंगे। उसके बाद अपना उठाएंगे बिहार दरोगा का नोट्स, उसको करेंगे रिवीजन। आज हमारा पॉलिटी का रिवीजन करना है। तो पॉलिटी तो वैसे मुझे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पता चलता है हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या नहीं है। मतलब खुद के बारे में चीज़ जानने को मिलती है, संविधान। तो मुझे मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी में बोलूँ तो मुझे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा मेरा दिमाग ऐसे वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पॉलिटी का रिवीजन, और रिवीजन करते वक्त थोड़ा मुझे नींद भी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आई विल ट्राई कि मॉर्निंग में रिवीजन अच्छा कर पाए, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा नींद आता है कि पूछो मतलब, सोकर उठे फिर लगता है सो जाए। मुझे नींद आ रही है। अभी सिर्फ आधा घंटा बुक पढ़े हैं, और सच में बुक पढ़ते वक्त ना नींद आता है, सुबह सुबह तो खास करके। लेकिन हाँ, आदत डालना होगा, क्योंकि रिवीजन मुझे सुबह सुबह ही करना है। 2 घंटा तो पक्का। अगर 2 घंटा नहीं होता तो किसी एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देंगे। अब वो सब्जेक्ट पर डे उसको चेंज करके रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो आज मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी और मुझे नींद आ रहा है थोड़ा, तो चाय बना लेते हैं। चाय पी लेंगे तो थोड़ा नींद भागेगा। यस, अभी आधा ही घंटा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। 6:30 हो रहा। तो 6:30 में हम पढ़ लिए हैं अनुसूची, कितनी हमारी अनुसूचियाँ होती हैं, और कौन से अनुसूची में क्या है, और कौन सा भाषा कब जोड़ा गया था। पहले 14 था, उसके बाद एक सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद 3 जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। और उसके बाद जोड़ा गया था 4 बोगो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये पढ़े, मतलब पढ़ा हुआ था पहले, रिवीजन किए। पढ़ा ऐसा थोड़ी अचानक से इतना जल्दी याद नहीं होता। अगर इतना जल्दी याद होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं होता। मतलब 2-3 बार रिवीजन करने के बाद चीज़ें होती है ठीक ठाक। उसके बाद हमारे किस तरीके से नागरिकता मिलती है, किस तरीके से नागरिकता ख़त्म होता है, कौन से अनुच्छेद में नागरिकता है, कौन में नहीं है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद वही मैं पढ़ रही थी, कौन मतलब यहाँ से विदेश जाने के लिए क्या लगता है, पासपोर्ट आने के लिए क्या लगता है, वीज़ा, सॉरी, दूसरे देश में जाने के लिए उस देश से अनुमति लेना पड़ता है, उसे वीज़ा कहते हैं। अपने देश को छोड़कर जाने के लिए अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता नहीं होता है ना। अब ये बहुत लोगों को पता होगा जो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रैवल क्या, विदेश तो छोड़ो, पटना नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो विदेश क्या ही ट्रैवल करेंगे। चलो गाइस, पहले मैं चाय बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है, देखो गाइस। गाइस, ये मेरा चाय है, और करेंट अफेयर का क्लास अभी मैं जस्ट लगाई हूँ। लगाने के बाद गए थे चाय पीने। अभी 7:15 हो रहा है, और मैं अभी उठकर इसको फाइनली मैं पढ़ ली थी 1 घंटा, क्योंकि जब आपसे बात किए उसके बाद थोड़ा पढ़ाई और कर लिए, और 1 घंटा रिवीजन हो गया। 1 घंटा से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम देना अच्छी बात नहीं है, और वो भी पॉलिटी, क्योंकि ये तो थोड़ा ठीक ठाक सब्जेक्ट है। तो यहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, और इसके बाद अब कल पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको अनुच्छेद 42 से कल पढ़ाई करेंगे, अनुच्छेद 40 तक पढ़ लिए गाइस। देखो यहाँ हम दूध बैठाए थे, ये ख़त्म हो गया। ओ माय गॉड, गिर गया। यही होता है कभी कभी, दूध फट ना जाए। गर्मी का टाइम आ गया है तो उसको गर्म कर रहे थे। चलो तो अभी करते हैं अपना करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट, और इसको करेंगे अब कल यहाँ के बाद समाप्त। अभी मैं मैथ पढ़ रही हूँ, जो कि आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं। देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। एंड बहुत ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं ना, कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो प्रॉपर वे में, या फिर मैथ क्यों पढ़ रहे हो, ग्रुप डी का ये हो, मतलब जो भी। तो अगर आप चाहते हो ना कि प्रॉपर वे में मैं बताऊँ कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास 3 एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, है ना।
हम इन तीनों का हमें पढ़ना है, तीनों का प्रिपरेशन करना है और तीनों का एग्जाम देना है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार पुलिस छोड़ देना है, ऐसा तो नहीं है कि बिहार दरोगा छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं है कि बिहार एसएससी छोड़ देना है, ठीक है। और ये तीनों एग्जाम में हमें मतलब प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट है? क्योंकि बिहार के निवासी होने के नाते उसमें हमें छूट मिलेगा। और मान लो जैसे हो गया कि ग्रुप डी हो गया, तो ग्रुप डी में कोई छूट भी नहीं मिलेगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये तीन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपर वे में मैथ भी पढ़ना होगा, रीजनिंग भी पढ़ना होगा, जीकेजीएस भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें। अब कौन से सब्जेक्ट में कैसे है और आप मेरे साथ कैसे तैयारी करना चाहोगे, मतलब अगर जैसे मैं पढ़ती हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं उसका प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर मैं बता दूंगी कि कैसे रीजनिंग पढ़े, कैसे जीकेजीएस पढ़े, कैसे मैथ पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, ताकि आप डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें पढ़ो और जब एग्जाम का टाइम है तो आप अच्छे से कवर कर पाओ। क्योंकि वही होता था, जैसे आप अभी मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, पहले मैं भी नहीं पढ़ती थी, और जब आरपीएफ का एग्जाम आया तो क्या हुआ कि मेरा बिहार पुलिस का रनिंग था। बिहार पुलिस के रनिंग में मैं बहुत ज़्यादा फंसी रह गई। उसी टाइम आ गया आरपीएफ का एग्जाम डेट आया, मेरा वहाँ पे रनिंग खत्म हुआ, फिर रनिंग में फेल हो गए। तो ऐसे भी इंसान थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है चीज़ों को लेकर के, ऐसे क्यों हो गया इतना मेहनत करने के बाद। तो उस जोन में हम 2-4-10 दिन रह गए। अब पढ़ना स्टार्ट किए तो मैथ एकदम धज्जिया उड़ गया, रीजनिंग का धज्जिया उड़ा, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं हो पाया, उतना दिमाग कैलकुलेशन नहीं कर पाया इतना, मतलब फास्ट मोड में। तो चीज़ें बहुत ख़राब गई वहाँ पे मेरा। तो इसलिए आप कोशिश करना है कि नहीं, अब डेली बेस में आपको मैथ, रीजनिंग, जीकेजीएस पूरा लेकर चलना है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि कैसे पढ़ना है। आप कमेंट्स में बताना हाँ या ना, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं टाइम टेबल बताऊं, या कौन टीचर से आप फ्री में भी पढ़ सकते हो और पे करके भी पढ़ सकते हो। अगर चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं पढ़ती हूँ आदित्य रंजन सर से मैथ का क्लास। अभी टाइम हो गया है 8 बज गया, 1 घंटा हम पढ़े क्या, तो करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर ठीक है 1 घंटा। अभी पहले क्या होता था ना कि 2 घंटा मेरा करेंट अफेयर में जाता था, अब नहीं, 1 घंटा तो 1 ही घंटा। अब टाइम टेबल अपना बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 2 घंटे देकर कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर और भी काम करना और भी सब्जेक्ट पढ़ना है। पर सब्जेक्ट को अच्छा टाइम देना जरूरी होता है, ना कि एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना। Two hours later. सो गाइज अब मैं रेडी हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए। अभी उठे थे तो खाना बनाए, खाए, थोड़ा झाड़ू पोछा किए, घर का काम किए, सब कुछ जो भी काम हमारे पास होता है, बहुत सारा काम होता है, सारा काम फिनिश हो गया। अब चलो करते हैं पढ़ाई, दिखाते हैं आपको। एंड देखो यहाँ टाइम कितना हो गया है, तो 1:30 बजने वाला है। देखो छोटू मोटू यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारा क्लास अभी हम करेंगे खान सर का खान सर के ऐप पे जो हमारा क्लास है ना, उसमें हम करेंगे बिहार ज्योग्राफी, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बिहार ज्योग्राफी लगा के रखी थी, और बिहार ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मृदा, बिहार की मृदा। क्योंकि देखो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, उसमें आपको बिहार का मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैप, तो मैप आपके सामने होगा ना, तो पता है कितना अच्छा पढ़ने में होगा। जैसे आपसे पूछता है कि सबसे पहले मानसून कहाँ से आता है, तो आपको पता होगा किशनगंज से। सबसे छोटा राज्य कौन है, मतलब इसमें सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर हो जाएगा। उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद लखीसराय, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, देखो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आपको हो गया यहाँ पे पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो गया रोहतास। तो ऐसे मतलब मैं ना फिर ये जनसंख्या के घनत्व से सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। एरिया छोटा है और लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं कैमूर में, मतलब एरिया बड़ा है लेकिन कम लोग रहते हैं, मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ऐसे करके आप अगर आप मैप रहेगा ना, इस पर आप लिखोगे, जैसे मैं देखो लिख कर रखी हूँ छोटा छोटा पॉइंट। सबसे ज़्यादा अगर पायराइट कहीं पाया जाता है तो रोहतास में सबसे ज़्यादा पायराइट, सिर्फ बिहार में नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा पायराइट आपको रोहतास में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं से भी पूछ देगा, आपको पूछ सकता है कि छोटा जिला कौन है या सबसे बड़ा जिला कौन है, या फिर
ऐसे मतलब या ये वाला पूरब बताए कि पूरब से पश्चिम जिलों का क्रम सजाएं, या पश्चिम से पूरब, या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण, मतलब कहीं पे भी पूछ सकता है कोई भी। सेम इंडिया मैप में भी ऐसे ही पूछ सकता है। तो आप कोशिश क्या करो कि मैप आपको याद हो, क्योंकि पहले ना मुझे इंडिया का मैप तो याद था, लेकिन ये जो बिहार का है ना मुझे नहीं याद था। लेकिन अभी मेरे से पूछोगे तो मैं पूरा बता सकती हूँ कि हाँ इधर ऐसे उठकर ऐसे। और ये सारा श्रेय जाता है हमारे इन गुरुजी का, क्योंकि ये गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बिहार स्पेशल मतलब जहानाबाद के जो नजदीक वाला हिस्सा हुआ, जब ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिहार स्पेशल। तो चलो अभी करते हैं फिलहाल हम अपना क्लास। और ये इसमें नोट्स भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से हम नोट्स अपना ले लेंगे। और सो ये है पूरा क्लास देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाए हैं खान सर, उसके बाद हिस्ट्री, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी पढ़ाए अमित श्री सर, इकोनॉमिक भरत सर, फिर केमिस्ट्री पढ़ाए खान सर, फिर मैथ पिक्के सर कोई है हम नहीं पढ़े हैं, बायोलॉजी शुक्ला सर जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, और फिर हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी हमारा हो चुका है 25 क्लास, और मैं ये सारा क्लास ले चुकी हूँ, बस 1-2 पढ़ा हुआ बचा होगा। फिर मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाए थे जसवंत सर, और इकोनॉमिक्स भरत सर, इसमें सारा ज्योग्राफी अमित श्री सर। 60 क्लास है गाइस, मैं आपको बताती हूँ ना बहुत सारा क्लास था, इसमें से 2-4 क्लास अभी बचा हुआ है। पॉलिटी का पूरा क्लास हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी पूरा याद नहीं है मुझे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री जिसका क्लास कल हुआ था 8 अप्रैल को, बट मैं नहीं ले पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कोई रीज़न नहीं था गाइस, बस ऐसे ही, ऐसा नहीं है कोई रीज़न था। तो अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट। अभी हमारे पास टाइम है, बैठे हुए थे तो सोचे इसको कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लास शेड्यूल है ऑलरेडी, देखो है ना 9 तारीख को शेड्यूल है। तो अभी 6:30 से हमारा क्लास होने वाला है, तो पहले मैं इसको देख लेती हूँ एक बार, उसके बाद पढ़ेंगे आगे का, तो समझ में आएगा गाइस। ओके, तो मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अधूरी अधूरी। एक तो लाइट कटा हुआ है, शाम का टाइम, और ऊपर से ये नेट का देखो इतना गंदा चल रहा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा। एक बगल में लड़की रहती है, उसका बना लगाया हुआ है वाईफाई, तो मैं उससे पासवर्ड मांगी हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमारे चलता है, देखो कल मैं इसको धोई थी। चल क्या रहा था, तो सिंधु सभ्यता वगैरह, फिर कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रहा था। आप कितनी बार भी पढ़ लो ना, मतलब मैं बहुत बार पढ़ी हूँ ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में ना कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, और एग्जाम में वही चीज़ें पूछेगा जो आप भूल जाओगे। चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे फिर से मैं पढ़ने लगी थी, जो लाइव क्लास चल रहा था सर का, शाम रात हो गया था, मतलब टाइम देख सकते हो 7 बज रहा है। तो 7 से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो 6:30 से क्लास है, लेकिन आधा घंटा लेट ही स्टार्ट होता है। तो ये लाइव चल रहा था, तो अब मैं ये क्लास लेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे गाइस। तो बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग इन करती हूँ आप लोग के साथ। आज ये मेरा पूरा रूटीन था दिन से शाम तक। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर